हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम जब किसी वर्ड में सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो एस या एस ऐड करते हैं। जैसे एस ऐड करते हैं तो उसका फिर जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो कैसे करते हैं, तो होता क्या है, ज्यादातर कुछ प्रोनाउंसिएशन तो हम बचपन से ही है वो सही सुन लेते हैं तो सही उनको हम उच्चारण उनका कर लेते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम गलत करते हैं। और गलत का कारण क्या है, वो किस उनका वो क्योंकि हमने वैसा ही सुना होता है और हम वैसा उसको फॉलो करना चालू कर देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, देखो हमारा जो एस जब हम ऐड करते हैं तो वो दो प्रकार का साउंड देता है। वो कभी तो साउंड देगा आपका से का और कभी वो साउंड देगा आपका जे का। ये दो साउंड है वो एस से प्रोड्यूस किए जाते हैं। कभी तो जैसे आप बॉय बोलते हो और बॉय में जब आप एस ऐड करते हो उसको क्या बोल देते हो, जैसे बॉयज। एक्चुअली में वो बॉय होता है, बॉय नहीं होता, बॉयज होता है। तो बॉयज है तो आपने उसी एस को जे बोला ना। उसी प्रकार से जैसे आपने बोला बुक और बुक में एस ऐड किया आप बोलोगे बुक्स, तो वहां पे बोला से। तो मेन बात यह कि हमें पता कैसे चलेगा कि कब तो से बोलना है और कब जे बोलना है। तो देखो सीधी सी बात है, ये जो मैंने कॉन्सोनेंट साउंड लिखे 9 प्रकार के कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं आपका पे, टे, के, थे, थे, से, चे, से और है। एक्चुअल में ये वॉइसलेस साउंड होते हैं और ये वॉइसलेस है, ये 9 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। और ये साउंड जहां आते हैं और उनके आगे जब आप एस लगाते हैं, मेन बात है ये आपके साउंड्स हैं जिस इन साउंड के साथ कोई भी आपका वर्ड खत्म हुआ और उसमें आपने सफिक्स के नाम से एस ऐड कर दिया तो वो हमेशा आपका है वो से साउंड ही प्रोड्यूस करेगा। जैसे वर्ड लिखा है, मान लो जैसे मैंने लिख दिया बुक। अब बुक वर्ड में देखो ये क्या आया अंत में बुक, तो इसमें एस लगोगे तो ये है ये बुक्स ही होगा, यानी ये साउंड किसका रहेगा, से का ही रहेगा, है ना। उसी प्रकार से मान लो जैसे कोई और वर्ड ले लेते हम, जैसे मान लो कप लिया आपने, CUP, ये हो गया आपका कप, जो भी प्याला कटोरा जिसको आप बोलते हैं, ये कप हो गया। तो कप में साउंड आ रहा है पै, तो पै के साथ जब आप ऐड करोगे तो ये ऐसा आपकी ध्वनि देगा से की, ये होगा कप्स। लेकिन इनके अलावा, इन 9 के अलावा यदि किसी भी साउंड के साथ यदि आप एस ऐड कर रहे हो तो फिर आपका एस है वो साउंड देगा जे का। जैसे एग्जांपल है पेन। अब देखो पेन आया, इसमें न जो है साउंड आपका कहीं नहीं है। अब इसमें यदि आप एस ऐड करोगे तो आपका एस है वो साउंड देगा जे का और इसको पढ़ा जाएगा पेन्स। जैसे मैं कई बार बोलता हूं ये है आपका वर्ड। अब वर्ड में डे इसमें कहीं नहीं है तो मैं यहां मैंने कर दिया एस ऐड करने पे साउंड आएगा जे, इसको पढ़ा जाएगा वर्ड्स। अब ये आपको याद होने चाहिए, यानी मात्र 9 ही कॉन्सोनेंट साउंड ऐसे हैं जिनके बाद एस लगने पे से साउंड देता है। बाकी जो बच गए और इसके साथ वाउल्स बच गए उन सब में जे देता है। जबकि हम कम वाले हैं उनके साथ से बोलते हैं और इसको ज्यादा बढ़िया से याद रखते हैं हम, ज्यादातर एस लगाने पे से बोलते हैं, जबकि से मात्र केवल इन 9 ध्वनियों के बाद ही बोला जाता है। और बाकी जो 9 में 44 में 9 निकाल के देख लो आप कितनी साउंड बचते हैं आपके, उन सब में जे बोला जाता है। बस इतना सा कारोबार है, ये आप अच्छे से याद करो, ध्यान में रखो, बार बार जब भी इनको उच्चारण करो एस या एस का साउंड आपको अंत में बोलना होता है तो उस आधार पे है ध्वनि प्रोड्यूस करो।